बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर सूरह इब्राहिम मसनद अब्दैन हमीद में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा कब्र में रखा जाता है लोग मुंह फेरते हैं। अभी इनकी वापसी की चाल की जूतियों की आहट इसके कानों ही में है। जो दो फरिश्ते इसके पास पहुंचकर इसे बिठाकर पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहता है। मोमिन जवाब देता है कि मेरी गवाही है कि वो अल्लाह ताला के बंदे और इसके रसूल हैं। तो इसे कहा जाता है कि देख, जहन्नुम में ये तेरा ठिकाना था, लेकिन अब इसे बदल कर अल्लाह ने जन्नत की ये जगह तुझे इनायत फरमाई है। फरमाते हैं कि इसे दोनों जगह नज़र आती हैं। हज़रत कतादा का फरमान है कि इसकी कब्र 70 गज चौड़ी कर दी जाती है और क़यामत तक सरसब्जी से भरी रहती है। मसनद अहमद में है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस उम्मत की आजमाइश इनकी कब्रों में होती है। इसमें यह भी है कि मोमिन उस वक्त तक आरजू करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दूं। वो कहते हैं ठहर जाओ। इसमें यह भी है कि मुनाफिक को भी इसकी दोनों जगहें दिखा दी जाती हैं। फरमाते हैं कि हर शख्स जिस पर मरा है इस पर उठाया जाता है, मोमिन अपने ईमान पर, मुनाफिक अपने नफाक पर। मसनद अहमद की रिवायत में है कि फरिश्ता जो आता है इसके हाथ में लोहे का हथौड़ा होता है, लेकिन मोमिन अल्लाह ताला की माबूदियत और तौहीद की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दियत और रिसालत की गवाही देता है और जन्नत में अपना घर देखता है। इसमें यह भी है कि अपना जन्नत का मकान देखकर इसमें जाना चाहता है, लेकिन इसे कहा जाता है कि अभी यहीं आराम करो। इसके आखिर में है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक फरिश्ते को हाथ में गरज लिए देखेंगे तो हवास कायम रहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ी, यानी अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें साबित कदमी मिलती है। हदीस में है कि रूह निकलने के वक्त मोमिन से कहा जाता है कि ए इत्मीनान वाली रूह जो पाक जिस्म में थी, निकल, तारीफ़ों वाली हो और खुश हो जा, राहत तो आराम पा और फल फूल रहीम व करीम अल्लाह ताला की रहमत के साथ। इसमें है कि आसमान के फरिश्ते इस रूह को मरहबा कहते हैं और यही खुशखबरी सुनाते हैं। इसमें है कि बुरे इंसान की रूह को कहा जाता है कि ए खबीस रूह जो खबीस जिस्म में थी, निकल बुरी बनकर और तैयार हो जा आग जैसा पानी पीने के लिए और लहू पीप खाने के लिए और इसी जैसे और बेशुमार अजाबों के लिए। इसमें है कि आसमान के फरिश्ते इसके लिए दरवाजे नहीं खोलते और कहते हैं बुरी होकर मुजम्मत के साथ लौट जा, तेरे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। और रिवायत में है कि आसमानी फरिश्ते नेक रूह के लिए कहते हैं अल्लाह तुझ पर रहमत करे और इस जिस्म पर भी जिसमें तू थी, यहाँ तक इसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के पास पहुँचाते हैं। वहाँ से इरशाद होता है कि इसे आखिरी मुद्दत तक के लिए ले जाओ। इसमें है कि काफिर की रूह की बदबू बयान करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अपनी नाक पर रख ली और रिवायत में है कि रहमत के फरिश्ते मोमिन की रूह के लिए जन्नती सफ़ेद रेशम लेकर उतरते हैं। एक एक के हाथ से इस रूह को लेना चाहता है। जब ये पहले के मोमिनों की अरवाह से मिलती है तो जैसे कोई नया आदमी सफ़र से आए और इसके घर वाले खुश होते हैं, इससे ज़्यादा ये रूहें इस रूह से मिलकर राज़ी होती हैं। फिर पूछती हैं कि फ़लाँ का क्या हाल है, लेकिन इनमें से बाज़ कहते हैं कि अभी सवाल जवाब ना करो, ज़रा आराम तो कर लेने दो, ये तो गम से अभी ही छूटी है। लेकिन वो जवाब देती है कि वो तो मर गया, क्या तुम्हारे पास नहीं पहुंचा? कहते हैं कि छोड़ो इसके जिक्र को, वो अपनी हाविया में गया। काफिर की रूह को जब जमीन के दरवाजे के पास लाते हैं तो वहां के दारोगा फरिश्ते इसकी बदबू से घबराते हैं। आखिर इसे सबसे नीचे की जमीन में पहुंचाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिनों की रूहें जाबीन में और काफिरों की रूहें बरहोत नामी हिजर मौत के कैद खाने में जमा रहती हैं। इसकी कब्र बहुत तंग हो जाती है। तिरमिजी में है कि मैयत के कब्र में रखे जाने के बाद इसके पास दो स्याह फाम कैरी आंखों वाले फरिश्ते आते हैं, एक मुनकर और दूसरा नकीर।
इसके जवाब को सुनकर वो कहते हैं कि हमें इल्म था कि तुम ऐसे ही जवाब दोगे। फिर इसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है और नूरानी बना दी जाती है और कहा जाता है, सो जा दुल्हन किसी बेफिक्री की नींद सो जा। इसके बरक्स मुनाफिक जवाब में कहता है कि लोग जो कुछ कहते हैं थे मैं भी कहता रहा, लेकिन जानता नहीं वो कहते हैं कि हम तो जानते ही थे कि तेरा ये जवाब होगा। इस वक्त ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि सिमट जा। वो सिमटती है, यहाँ तक कि इसकी पसलियाँ इधर उधर घुस जाती हैं। फिर उसे अजाब होता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला कयामत कायम करे और इसे इसकी कब्र से उठाए। और हदीस में है कि मोमिन के जवाब पर कहा जाता है कि इस पर तू जिया और इस पर तेरी मौत है और इस पर तू उठाया जाएगा। इब्ने जरीर में फरमाने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि मैयत तुम्हारी जूतियों की आहट सुनती है जबकि तुम इसे दफना कर वापस लौटते हो। अगर वो ईमान पर मरा है तो नमाज इसके सरहाने होती है, ज़कात दाएं जानिब होती है, रोज़ा बाएं तरफ होता है, नेकियां मसलन सदका खैरात सिला रहमी भलाई लोगों से एहसान वगैरह इसके पैरों की तरफ होता है। जब इसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज कहती है, यहाँ से जाने की जगह नहीं। दाएं तरफ से ज़कात रोकती है, बाएं तरफ से रोज़ा, पैरों की तरफ से नेकियां। बस इससे कहा जाता है बैठ जाओ, वो बैठ जाता है और इसे ऐसा मालूम होता है गोया सूरज डूबने के करीब है। वो कहते हैं कि देखो जो हम पूछें इसका जवाब दो। वो कहता है तुम छोड़ो, पहले मैं नमाज अदा कर लूं। वो कहते हैं वो तो तू करेगा ही, अभी हमें हमारे सवालों का जवाब दे। वो कहता है अच्छा तुम क्या पूछते हो। वो कहते हैं इस शख्स के बारे में तू क्या कहता है और क्या शहादत देता है। वो पूछता है क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जवाब मिलता है कि हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के बारे में। ये कहता है कि मेरी गवाही है कि आप रसूल अल्लाह हैं, आप अल्लाह ताला के पास से हमारे लिए दलीलें लेकर आए, हमने आपको सच्चा माना। फिर उसे कहा जाता है कि इस पर जिंदा रखा गया और इस पर मरा और इस पर इंशाअल्लाह दोबारा उठाया जाएगा। फिर इसकी कब्र 70 हाथ फैला दी जाती है और नूरानी कर दी जाती है और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कहा जाता है देख ये है तेरा असली ठिकाना। अब तो इसे खुशी और राहत ही राहत होती है। अब इसकी रूह पाक रूहों में सब्ज परिंदों के कालिब में जन्नती दरख्तों में रहती है और इसका जिस्म जिससे इसकी इब्तिदा की गई थी इसकी तरफ लौटा दिया जाता है, यानी मिट्टी की तरफ। रिवायत में है कि मौत के वक्त की राहत तो नूर को देखकर मोमिन अपनी रूह के निकल जाने की तमन्ना करता है और अल्लाह ताला को भी इसकी मुलाकात महबूब होती है। जब इसकी रूह आसमान पर चढ़ जाती है तो इसके पास मोमिनों की और रूहें आती हैं और पहचान के लोगों की बाबत इससे सवालात। इस वक्त वो 500 फरिश्ते इस जिस्म के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और इसके नहलाने में शामिल रहते हैं। इंसान इसकी करवट बदले इससे पहले खुद फरिश्ते बदल देते हैं और इसे नहलाकर इंसानी कफन से पहले अपना साथ लाया हुआ कफन पहना देते हैं। इनकी खुशबू से पहले अपनी खुशबू लगा देते हैं और इसके घर के दरवाजे से लेकर इसकी कब्र तक दो रुख सफ़े बांधकर खड़े हो जाते हैं और इसके लिए इस्तगफार करने लगते हैं। इस वक्त शैतान इस जोर से रंज के साथ पीटता है कि इसके जिस्म की हड्डियां टूट जाएं और कहता है मेरे लश्करियों तुम बर्बाद हो जाओ, हाय तुम्हारे हाथों से कैसे बच गया है। वो जवाब देते हैं कि ये तो मासूम था। अल्लाह तबारक व तआला मलकल मौत से फरमाता है तू मेरे दोस्त के पास जा, मैंने आसमानी सख्ती से हर तरह आजमा लिया है, हर एक हालत में से अपनी खुशी में खुश पाया। तू जा और इसे मेरे पास लेकर आ कि मैं इसे हर तरह का आराम व ऐश दूँ। मलकल मौत अपने साथ 500 फरिश्तों को लेकर चलते हैं। इनके पास जन्नती कफन, वहाँ की खुशबू और रेहान की खोशे होते हैं जिसके सिरे पर रंग होते हैं। हर रंग की खुशबू अलग अलग होती है। सफ़ेद रेशमी कपड़े में आला मुश्क बतकल्लुफ़ लिपटी हुई होती है।
یہ سب آتے ہی ملک الموت تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفے ہوتے ہیں وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور سفید ریشم اور مشک اصفر اس کی تھوڑی تلے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کی روح جنتی پھولوں سے، جنتی لباسوں سے اور جنتی پھلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی حوریں ہمس ہمس کر اس کے چاہت کرتی ہیں۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں، ہاں اے پاک روح، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف چل۔ واللہ جس قدر بچے پر ماں مہربان ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت و رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح اس روح کو اس جسم سے الگ کر لیتا ہے، جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال۔ اس اسناد سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ برے بندے کے لیے ملک الموت سے فرماتا ہے، جا اور میرے اس دشمن کو لے آ۔ اسے میں نے روزی میں برکت دے رکھی تھی، اپنی نعمتیں عطا فرما رکھی تھیں، لیکن پھر بھی یہ میری نافرمانیوں سے نہ بچا۔ اسے لے آ تاکہ میں اس سے انتقام لوں۔ اور اس وقت حضرت ملک الموت اس کے سامنے نہایت بد اور ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں، ایسی کہ کسی نے اتنی بھیانک اور گھناؤنی صورت نہ دیکھی ہو۔ 12 آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں جہنم کا خاردار لباس ہوتا ہے۔ 500 فرشتے جو جہنمی آگ کے انگارے اور آگ کے کوڑے اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ملک الموت وہ خاردار کھال جو جہنم کی آگ کی ہے اس کے جسم پر مارتے ہیں، روئیں روئیں میں آگ کے کانٹے گھس جاتے ہیں، پھر اس طرح گھماتے ہیں کہ اس کا جوڑ جوڑ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، پھر اس کی روح اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے کھینچتے ہیں اور اس کے گھٹنوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا دشمن بے ہوش ہو جاتا ہے، بس ملک الموت اسے اٹھا لیتے ہیں۔ فرشتے اپنے جہنمی کوڑے اس کے چہرے پر اور پیٹھ پر مارتے ہیں، پھر ملک الموت اسے دبوچتے ہیں اور اس کی روح اس کی ایڑیوں کی طرف سے کھینچتے ہیں اور اس کے گھٹنوں پر ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے تہبند باندھنے کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ دشمن الہی اس وقت پھر بے تاب ہو جاتا ہے۔ فرشتہ موت پھر اس بے ہوشی کو اٹھا لیتا ہے اور فرشتے پھر اس کے چہرے اور کمر پر کوڑے برسانے لگتے ہیں، آخر یہاں تک کہ روح سینے پر چڑھ آتی ہے، پھر حلق پر پہنچتی ہے۔ پھر فرشتے اس جہنمی تانبے اور جہنمی انگاروں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور ملک الموت فرماتے ہیں، اے لعین و ملعون روح، چل سینک میں اور جھلستے پانی میں اور کالے سیاہ دھوئیں کے غبار میں، جس میں نہ تو خنکی ہے نہ اچھی جگہ۔ جب یہ روح قبض ہو جاتی ہے تو اپنے جسم سے کہتی ہے، اللہ تجھ سے سمجھے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف بھگائے لیے جا رہا تھا، خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی برباد کیا۔ جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتا تھا اس پر لعنت کرنے لگتے ہیں۔ شیطانی لشکر دوڑتا ہے، شیطان کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے آج ایک کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں گھس جاتی ہیں۔ کالے رنگ کے ناگ جو بختی اونٹوں کے برابر ہوتے ہیں اس کی قبر میں بھیجے جاتے ہیں، جو اس کے کانوں اور اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے اسے ڈسنا شروع کرتے ہیں، اوپر چڑھتے آتے ہیں یہاں تک کہ وسط جسم میں مل جاتے ہیں۔ 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کی آنکھیں تیز بجلی جیسی، جن کی آواز گرج جیسی، جن کے دانت درندے جیسے، جن کے سانس آگ کے شعلے جیسے، جن کے بال پیروں کے نیچے تک، جن کے 2 مونڈوں کے درمیان اتنی اتنی مسافت ہے، جن کے دل میں رحمت اور رحم کا نام و نشان بھی نہیں، جن کا نام ہی منکر نکیر ہیں، جس کے ہاتھ میں لوہے کے اتنے بڑے ہتھوڑے ہیں جنہیں ربیہ اور مضر مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟
तेरा नबी कौन है? ये कहता है, मुझे तो कुछ खबर नहीं। वो कहते हैं, हाँ, ना तो तूने मालूम किया, ना तूने पढ़ा। फिर इस जोर से हथौड़ा इसे मारते हैं कि इसके शरारे इसकी कब्र को पुर कर देते हैं। फिर लौटकर इससे कहते हैं, अपने ऊपर को देख, ये एक खुला हुआ दरवाज़ा देखता है। वो कहते हैं, वल्लाह, अगर तू अल्लाह ताला का फर्मा बरदार रहता तो ये तेरी जगह थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तो इससे वो हसरत होती है जो कभी इसके दिल से जुदा नहीं होगी। फिर वो कहते हैं, अब अपने नीचे देख। वो देखता है कि एक दरवाज़ा जहन्नुम का खुला है। फरिश्ते कहते हैं, ए दुश्मन इलाही, चूंकि तूने अल्लाह की नाफरमानी के काम किए हैं, अब तेरी ये जगह है। वल्लाह, इस वक्त इसका दिल रंजो अफसोस से बैठ जाता है, जो सदमा उसे कभी भूलने का